योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। आइए, जो हमारे योग साधक हैं, हमसे जुड़े हुए हैं और जो सभी इस मार्ग में चलने वालों का मैं स्वागत करता हूँ, श्रेय मार्ग में चलने वालों का सबका स्वागत करता हूँ। हम चर्चा कर रहे थे योग के सिद्धांत में, योग की जो पद्धति है उस पद्धति में राजयोग पद्धति पे हम चर्चा कर रहे थे कि राजयोग पद्धति में क्या है नियम। जैसे कि महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग सिद्धांत है, अर्थात 8 अंगों का जो विधान उन्होंने किया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग उन्होंने बताए हैं समाधि तक को प्राप्त करने, समाधि अवस्था को प्राप्त करने। तो समाधि क्या है? समाधानम चित्तम अनेना इति समाधि, जो चित्त का संपूर्ण प्रकार से समाधान जो हो जाए वही समाधि है। तो उसके पहले बहुत सारे अंग बताए, जिसमें कि यम के भी अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, 5 भेद बताए। उसके विषय में हम पीछे वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं। अब वास्तव में यम और नियम क्या है? अगर राजयोग की बात करें तो राजयोग अर्थात रास्ते में आपको ध्यान होगा व्यवहारोपयोगी करते हैं राजमार्ग, एक राष्ट्रीय राजमार्ग और एक होता है राजमार्ग। 2 प्रकार के रास्ते होते हैं और इसका मतलब ही यह होता है, इसको अंग्रेजी में कह देते हैं बाईपास। तो इसका मतलब ही होता है सुगमतापूर्ण, सहजता से, बिना भीड़ भाड़ के, जो शहर के बाहर से जाता है उसको कहते हैं राजमार्ग। सहजता जिसमें हो, किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। उसी प्रकार जो महर्षि पतंजलि ने यह जो सिद्धांत दिया राजयोग का, ये भी एक राजमार्ग ही है। सहजतापूर्ण ढंग से आप उस भगवत प्राप्ति रूप लक्ष्य तक पहुंच जाए, किसी प्रकार के खिंचाव नहीं, तनाव नहीं, बस सहजता से आप उस भगवत प्राप्ति रूप साधन को प्राप्त कर लें। यही है राजयोग, जिसमें कि बाह्य व्यवहार की शुद्धि के लिए अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, जिससे कि मन शांत और सरल और सहज बना रहे। उसके बाद शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय से प्राणायाम। शौच का अर्थ है पवित्रता। शुचि शुद्ध धातु से शौच शब्द बनता है। व्याकरण की दृष्टि से भी हम इसको देखें तो पवित्रता, तो कैसी पवित्रता? मानसिक, वाचिक, व्यवहारिक, आंतरिक, सब प्रकार से पवित्रता। जैसे कि आपसे हम पूछे कि क्या योग के साधन मार्ग में चलने वाले साधक को गंदगी होनी चाहिए क्या? अगर उसकी शरीर खराब हो रहा है, कानों से मवाद निकल रही है, कपड़े बिल्कुल गंदे हैं, नासिका से बलगम निकल रहा हो, आंखों में गंदगी हो, तो उसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। उसको देखने की तो दूर बात है, अब किसी का विवेक ही हर लिया गया हो,
जो पवित्रता पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो बाह्य शुचिता से अंतः पवित्रता की जो एक श्रृंखला है उसको निरंतर बनाए रखना। बाह्य पवित्रता आपके वस्त्र अच्छे हो, बाह्य शुचिता आपके वस्त्र अच्छे हो, और आपका किसी प्रकार का जो भी गंदगी है उसको अच्छी तरह से, इसलिए आयुर्वेद में जो सूत्र स्थान है उसमें बहुत सारे ऐसे सिद्धांत बताए हैं पवित्र रहने के। पवित्रता सबसे बड़ा गुण है इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए बाह्य शुद्धि अर्थात बाह्य आपके वस्त्र, आपका तन, आपका मन, ये सब शुद्ध हो, पवित्र हो। मन की शुद्धि कैसे? जप, तप, ध्यान, स्वाध्याय, ईश्वर पाणिधान आदि जो क्रिया है उनसे आपके मन की शुद्धि होती है। सत्संग से मन की शुद्धि होती है, भगवत ध्यान से मन की शुद्धि होती है। तो शुचिता सीधे सीधे रूप से कहे पवित्रता, उसको शौच कहते हैं योग की भाषा, राजयोग की भाषा में शौच। फिर संतोष, इसको महर्षि पतंजलि कहते हैं संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोष नाम का जो गुण है वो उत्तम नहीं अनुत्तम सुख को देने वाला होता है। जिसके जीवन में संतोष नहीं है, कितना भी धन वो इकट्ठा कर ले, शांत नहीं हो सकता। तो संतोष रूपी जो धन आपको जिसको प्राप्त हो गया, उसका मन वैसे ही सहजता से शांत हो जाता है। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। उत्तम से उत्तम, अनुत्तम से अनुत्तम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति कराता है। किसी के जीवन में संतोष, अधिकतर जिनके जीवन में संतोष नहीं होता देखते भटकते रहते, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी किसी पदार्थ की प्राप्ति, कभी किसी वस्तु की प्राप्ति, तरह की प्राप्ति या प्राप्ति के झंझावात में फंसे रहते हैं, उसको असंतोष कहते हैं। तो इसलिए महर्षि पतंजलि ने राजयोग की पद्धति में जो नियम बताए वह शौच अर्थात पवित्रता, बाह्य और आंतरिक, मन बुद्धि चित्त। अंतःकरण में क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चार प्रकार से हमारा अंतःकरण होता है। तो चार भेद होते हैं, वो चारों की शुद्धि थे, मतलब मन बुद्धि चित्त, चित्त की शुद्धि के लिए सारे साधन क्या है? चित्त की शुद्धि के लिए जो भी साधन है योग के, जो भी क्रियाएं हैं, दो शुद्धि के लिए ही है। मैं एक बात और कहता हूं आप लोगों से कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई भी साधन नहीं है। सारे जो साधन है वो चित्त की शुद्धि के लिए है। और चित्त की शुद्धि, क्योंकि प्राप्ति तो उसकी की जाती है, हम प्राप्त उसको कर सकते हैं जो है नहीं है और अचानक मिलेगा तो कहना, हम बोलते हैं प्राप्त है, निरंतर है। परमात्मा की क्या प्राप्ति करनी? हम नहीं थे शरीर में तो भी उसकी सत्ता थी, हम हैं तो भी वह है, और नहीं रहेंगे तो भी उसकी सत्ता रहेगी। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के साधन नहीं है, चित्त की शुद्धि के साधन। जिंदर विकार है, मल है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, द्वेष का, छल का, दंभ का, हिंसा का जो भाव है, विकार है, जो मल है, उसको अभ्यास के द्वारा बाहर करना। और सारा अभ्यास ही है। केवल एक जगह बैठ करके ध्यान की प्राप्ति करना तो वो प्रक्रिया है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो महर्षि पतंजलि ने यम नियम का जो साधन दिया, उसके माध्यम से ही आप सहज
24 घंटे ध्यान में रह सकते हैं। अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए, अपने सहजता से अपने आप का अवलोकन करते हुए, अपने विकारों को आप पहचानते हुए, उनको दूर करते हुए, वहीं से आपकी सहज ध्यान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और योग का कार्य है जोड़ना। किससे जोड़ना? वह स्वयं से जोड़ना। स्वयं कौन है? स्वयं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पैर नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं नेत्र नहीं हूँ, मैं नासिका नहीं हूँ। कौन हो? तो फिर हम बात करते हैं वो कौन है? आत्मा। तो आत्मा का अवलोकन, आत्मा अवलोकन जिसे कहते हैं, स्वयं की प्राप्ति। स्व की प्राप्ति मतलब आत्मा की प्राप्ति, और वह साधन है योग और विराज, सुगमता ढंग से। बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसको मनुष्य करने में बड़ा सब योग्य भी नहीं हो सकते और सब कर भी नहीं सकते, लेकिन राजयोग की जो पद्धति है, यम नियम आसन प्राणायाम की जो पद्धति है, इस सभी लोग कर सकते हैं। हठ योग को सभी नहीं कर सकते। उसके लिए योग्यता चाहिए, उसके लिए श्रद्धा चाहिए, उसमें समर्पण चाहिए। लेकिन राजयोग की जो पद्धति है उसको सभी धारण कर सकते हैं। व्यवहार से हमारी पहचान क्या है? व्यवहार से ही है। जब स्वयं की पहचान करने निकले तो किससे होगी? व्यवहार से। तो शौच, नियम का पहला वेद है शौच, संतोष। दूसरा संतोष, संतोषादनत्तम सुखलाभ। किसी भी व्यक्ति को कितना भी धन ऐश्वर्य साम्राज्य दे दिया जाए, जिसको कहते हैं ना गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गोधन गज धन, किसी पर हजारों लाखों गाय और गज धन, बहुत सारे हाथी घोड़े, बाज धन, बहुत सारे घोड़े हैं, और रतन धन खान, बहुत सारे खानों से निकाले हुए पत्थर, कंकड़ पत्थर, जिसको रत्नों की संज्ञा दी गई है। बहुत सारा आपको धन मिल जाए, सारा दुनिया का साम्राज्य मिल जाए, अगर उसके मन में संतोष नहीं है तो आगे उस साधनों को प्राप्त करने में बिल्कुल भी पीछे है, शांति मिल ही नहीं सकती। इसलिए संतोषाद अनुत्तम सुखलाभ, जीवन में अपने अंदर ध्यान रखिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है और निरंतर पुरुषार्थ है। 3 चीज जीवन में, निरंतर पुरुषार्थ और जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। परमात्मा ने हमको जो बल दिया, बुद्धि दी, विवेक दिया, उसका सदुपयोग करिए। ध्यान रखना, मनुष्य कितना भी चाहे कि मैं बहुत सारे भूमि का मालिक हो जाऊं, मरने के बाद उसको 2 गज की 2.5 गज की भूमि ही लगती है और 2.5 गज का कपड़ा ही उसको लगता है, अतिरिक्त नहीं। इसलिए जो नितांत आवश्यकता है उसकी स्वीकार्यता, उसकी पहचान आपको संतोष रूपी धन को प्राप्त करने में सहयोग करेगी। इसको हमने अस्त्य ब्रह्मचर्य, अस्त्य जो बात है ना, अस्त्य ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जब हम समझ रहे थे, उसमें क्या था? नितांत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधनों का उपयोग करना, बाकी अतिरिक्त है तो उसको सेवा में लगाना। उसी प्रकार संतोष को धारण करने के लिए, उस संतोष रूपी धन को प्राप्त करने के लिए आपको यह विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी वस्तु है, पदार्थ है,
जो आपके नितांत आवश्यकता के लिए है, उनकी प्राप्ति के लिए आप उसमें यत्न करना और अतिरिक्त की कामना नहीं करना। धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से संतोष रूपी धन आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। और जिसके जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। और जिसके अंदर सारा संतोष रूपी धन प्राप्त हो गया, सारा धन धूलि के समान है। इसलिए मेरे बंधुओं, पता है कि आध्यात्मिक विषय को बहुत कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन जितने भी सुने इस वीडियो को, जो भी बात अगर समझ में ना आए तो कमेंट में आप प्रश्न कर सकते हैं। उसमें हम आगे वीडियो की चर्चा करेंगे। फिर अगले एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। सभी को नमस्कार, प्रणाम। और सभी की यात्रा, जो योग में यात्रा है, वो पूर्ण हो और सभी का जीवन सुचिता से, पवित्रता से